विपत्ति सब सुनी मन कीन विचार। शंभु विरोधन कुशल मुहि बिहसि कहो असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कहा परमो धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारय सहृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चल दिए। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण तो निश्चित ही है। तब यापन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। टोप्यो जब ही बारी चर के तू, छन मुमिते सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादाएं मिट गईं। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप जोग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यु विवेक सहाय सहित, सुभट संयुग महिमुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमं जाइते अवसर दूरे। होनिहार का कर तार को, रखवार जग खर भरु परा। दुई माथ के रति नाथ, जही कहूँ कोपी कर धनुषरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित तो भाग गया, उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जगय चर चर, नारी पुरुष यस नाम। ते निज निज मर जादत जी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मतमय अभिलाषा, लता निहारी न वहीं तरु शाखा। नदियों
मगियम बुद्धि कम भाई, संगम करही तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहाँ यसी दशा जड़न कय बरनी को, कही सकई सचेतम करनी। पशु पक्षी न भजल थल चारी, भय कामो बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की कहानी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदमयम व्याकुल सब लोका, निश दिन महीयवलो कहीं को का। देवतनु जनर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल आदि सभी की यही दशा है। इनकय दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विराट महान योगी, ते काम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी, शताप सपावरनी की को काहे। देखहि चराचर नारीमय, जय ब्रह्ममय देखतु रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जगु पुरुष सब बलामयम। द्विदंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा बना रहा। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिजहरे। जे राखे रघुबीर, ते उबरे तेहि काल मुँह। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय धरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पही गएऊ। शिवहि बिलो किस संक्यू मारू, भयऊ जथाथिति सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भई तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे।
रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर सदुरगम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए हों। लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिर लाज कछु करी नहीं जाई, मरण उठानी मनोरच शिव पाई। प्रगट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नम तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनुमगत अनुरागा, देखी मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनो भव मुए हूँ, मन बन सुभगतान पर कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन यनल सखा सही। विकसे सरनी बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक शुक सर सरव करी गान नाचही अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हारू से न समेत। चली नय चल समाधि शिव, गोप्यु हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बर शाखा, तेहि पर चढ़ऊ मदनु मम माखा। सुमन चाप निज सर संभाने, अतिरिशता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिखउर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। भयउईश मन छो भुविषेखी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा।
सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयउ कोपुकंप्यौ त्रैलोका तव शिवती शरणयन उघारा चितवत काम भयउ जरी छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझि काम सुख सोचहि भोगी भय कंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भई पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई, रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वो शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला सहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। सियावर रामचंद्र की जय।